इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे कहानियाँ अभी भी छपी हुई हैं जिसे सुनकर हमारे हौसले हालात से कई गुना बढ़कर जज्बाती हो जाते हैं। दोस्तों, यदि इस वीडियो पर क्लिक कर ही लियो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जाना। आज के इस वीडियो में इतिहास के पन्नों में घटित इंसानी जज्बे की एक ऐसे कहानी सुनेंगे जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है फिलीपींस में रहने वाली महज 11 साल की लड़की मार्केल एप्टेन की, जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मार्केल एप्टेन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और वो लोग उनके अंकल को बेरहमी से मारने लगे। ये देखकर मार्केल सदमे में आ गई। वो लोगों को जानती थी जो वो उनके अंकल को मार रहे थे। वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक भी न सुनी और उनमें से एक ने उसके गले पर चाकू से वार किया। मार्केल ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसीलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तो वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसके दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी हुई लटक रही हैं। यह देख मार्केल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंची तब अपनी माँ को वह आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की यह हालत देखकर माँ भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई, लेकिन हॉस्पिटल दूर होने की वजह से पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त लग गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं था कि मार्केल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी, पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यही नहीं खत्म होती। जब वो वापस घर गए तो उनका घर लूटकर जला दिया गया था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल तक भरने का पैसे नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार आर्चबिशप एंटोनियो लेडेस्मा की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सज़ा दिलाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मार्केल ने कभी भगवान को यह नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरी मिशन के लिए हूँ, इसीलिए इस हमले से मैं बच पाई हूँ। मार्केल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा कर लिया। और बचपन से मार्केल एप्टेन को खाना बनाने का बड़ा शौक़ होने के कारण वे 2021 में शेफ बनने की शिक्षा भी पूरी कर ली। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मार्केल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एडिसा सांग्रीला मलिना फिलीपींस ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दे दिया। मार्केल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जामिल बोर्जा बताते हैं, वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता हो या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता हो। मार्केल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज ये कहानी हमें बताती है कि सिचुएशन कितना ही ख़राब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मार्केल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपना देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है।
तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।